हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रियलिटी स्टोरीज। दोस्तों, 1961 में इंडिया में एक बच्चा पैदा हुआ। वालदैन ने नाम सुब्रमण्यम वेदाम रख दिया। उस वक्त इस बच्चे के वालदैन अमेरिका में रहते थे, लेकिन जब ये बच्चा पैदा हुआ तो इसके वालदैन इंडिया आए हुए थे और यूं सुब्रमण्यम की पैदाइश इंडिया में ही हो गई। दोस्तों, जब ये बच्चा 9 महीने का हुआ तो इसके वालदैन इसे लेकर वापस अमेरिका चले गए। सुब्रमण्यम के वालिद एक प्रोफेसर थे और इसकी वालदा एक लाइब्रेरियन थी। अमेरिका में इनकी जिंदगी खुशहाल गुजर रही थी। सुब्रमण्यम अमेरिका की एक जगह स्टेट कॉलेज में बड़ा हुआ। यहाँ इसकी दोस्ती एक लड़के थॉमस किन्सर से हो गई। ये दोनों घूमते फिरते रहते थे, जगहों को एक्सप्लोर करते थे, लेकिन एक दिन सब कुछ तब्दील हो गया। दोस्तों, ये सितंबर 1981 की बात है। एक दिन सुब्रमण्यम का ये दोस्त थॉमस गायब हो गया। इस लड़के का कुछ अता पता नहीं चल रहा था। सुब्रमण्यम ने पुलिस को बताया कि ये थॉमस से आखिरी दफा एक जगह लुइस टाउन में मिला था। ये दोनों इस जगह इकट्ठे गए थे, लेकिन फिर सुब्रमण्यम वहां से वापस आ गया। पुलिस अभी थॉमस को ढूंढ ही रही थी और फिर इन्हें थॉमस की लाश एक सिंक होल के अंदर से मिली। इसकी लाश कल सड़ चुकी थी। इसकी लाश एक फॉरेस्ट से मिली थी जिसका नाम बियर मेडोज था। थॉमस को किसी ने गोली मारकर कत्ल किया था। पुलिस अब इस केस पर काम करना शुरू हो गई। इन्हें अब थॉमस के कातिल की तलाश थी। दोस्तों, 5 महीने तक पुलिस के हाथ कोई सबूत नहीं आया, लेकिन 5 महीनों बाद इन्हें एक आदमी डैनियल ने बताया कि इसने सुब्रमण्यम को एक गन बेची थी उसी वक्त जब थॉमस गायब हो गया था। पुलिस ने सुब्रमण्यम से उस गन के मुतालिक सवाल किया तो इसने बताया कि इसने ये गन वैसे ही अपनी यूनिवर्सिटी में टेस्ट करनी थी। पुलिस को इसकी बात पर यकीन नहीं आया। इन्होंने FBI को इस केस की सारी इंफॉर्मेशन भेज दी। FBI ने अपनी तफ्तीश शुरू कर दी। कई महीनों की इन्वेस्टिगेशन के बाद ये इस नतीजे पर पहुंचे कि सुब्रमण्यम ने ही अपने दोस्त थॉमस को कत्ल किया है। 28 जून 1982 को सुब्रमण्यम को मर्डर के लिए चार्ज भी कर लिया गया। दोस्तों, इसके ऊपर अदालत में केस शुरू हो गया। ये जजेस की एक ज्यूरी बनी हुई थी जिन्होंने फैसला सुब्रमण्यम के खिलाफ सुना दिया। 8 फरवरी 1983 को सुब्रमण्यम को उम्र कैद की सजा सुना दी गई। ये जमानत पर भी जेल से बाहर नहीं आ सकता था। हालांकि सुब्रमण्यम बार बार यही कहे जा रहा था कि इसने अपने दोस्त को कत्ल नहीं किया। इसका अदालत में भी यही बयान था, लेकिन अब ये कुछ नहीं कर सकता था। फैसला इसके खिलाफ आ चुका था। दोस्तों, सुब्रमण्यम ने अगले 43 साल जेल में गुजार दिए। तकरीबन अपनी सारी जिंदगी। दुनिया चेंज हो गई। इसके माँ बाप की मौत हो गई, लेकिन इसकी जिंदगी जेल की दीवारों में ही गुजर रही थी। इन 43 सालों में इसने बार बार एक ही बात कही कि इसने अपने दोस्त थॉमस को कत्ल नहीं किया। जेल में इसका बिहेवियर बहुत अच्छा था। इसके साथ बहुत से उम्र कैद के कैदी रह रहे थे। ये सब कैदी, जेल के गार्ड्स वगैरह सब इसकी बहुत तारीफ करते थे। सुब्रमण्यम को इसके अच्छे रवैये की वजह से रहने के लिए एक अलहदा सेल भी दे दिया गया था। इस जेल में जो नए कैदी आते थे, सुब्रमण्यम इनकी मेंटरशिप भी करता था। इनको समझाता था कि जेल से बाहर निकलने के बाद कैसे जिंदगी गुजारनी है। लेकिन हकीकत तो ये थी कि सुब्रमण्यम खुद भी इस जेल में कैद था। 43 साल तक ये इसी जगह कैद रहा। दोस्तों, इस दौरान इसके बहन भाइयों ने इससे ताल्लुक खत्म नहीं किया। ये रेगुलरली इससे मिलने आते थे और सुब्रमण्यम बार बार यही कहता था इसने किसी को कत्ल नहीं किया। और फिर 43 साल बाद इस केस में एक ऐसा मोड़ आया जिसने इस केस को तब्दील कर रख दिया। दोस्तों, 2023 में FBI की एक रिपोर्ट सामने आई जिसमें सुब्रमण्यम के केस को डिस्कस किया गया था। इस रिपोर्ट में लिखा गया कि सुब्रमण्यम के पास एक 25 कैलिबर गन थी, लेकिन जिस गोली से थॉमस को कत्ल किया गया था वो गोली बहुत छोटी थी। ऐसी गोली 25 कैलिबर गन में इस्तेमाल होती ही नहीं है। यानी जिस गन को बुनियाद बनाकर सुब्रमण्यम को उम्र कैद की सजा हुई, वो गन और थॉमस को लगने वाली गोली में कोई ताल्लुक ही स्टैब्लिश नहीं हो रहा था। उसी वक्त ये भी पता चला कि वो जो आदमी डैनियल था जिसने सुब्रमण्यम को गन बेची थी, उस पर उस वक्त पुलिस का बहुत प्रेशर था। पुलिस ने उस वक्त इसको धमकी दी थी कि अगर तुमने हमारे साथ कोऑपरेट नहीं किया तो हम तुम्हारे ऊपर चोरी का इल्जाम लगा देंगे।
शायद पुलिस से थॉमस का कातिल ढूंढा नहीं जा रहा था, इन पर बहुत प्रेशर था और तभी इन्होंने इस केस को निपटाने के लिए इसका इल्जाम थॉमस के दोस्त सुब्रमण्यम के ऊपर लगा दिया, जो अक्सर थॉमस के साथ देखा जाता था। दोस्तों, मजीद 2 साल तक सुब्रमण्यम के केस को स्टडी किया जाता रहा और अगस्त 2025 में जाकर फाइनली ये बात साबित हो गई कि सुब्रमण्यम ने अपने दोस्त थॉमस को कत्ल नहीं किया था। एक जज जोनाथन ग्राइन ने कहा कि सुब्रमण्यम के हकूक का ख्याल ही नहीं रखा गया, इस पर से कत्ल के चार्जेस खत्म कर दिए गए थे। यूं 43 साल जेल में गुजारने के बाद बेगुनाह सुब्रमण्यम जेल से बाहर निकल आया। लेकिन दोस्तों, अब ये कहानी बाकी थी। जेल से बाहर आने के फौरन बाद इसे अमेरिका के इमिग्रेशन एंड कस्टम इन्फोर्समेंट इदारे ने अपनी कस्टडी में ले लिया। हालांकि सुब्रमण्यम अमेरिकन सिटीजन था, ये अमेरिका में रह सकता था, लेकिन मसला कुछ और था। असल में 43 साल पहले जब सुब्रमण्यम को अरेस्ट किया गया था तो इस पर कत्ल के अलावा ड्रग्स बेचने का इल्जाम भी लगा था। इस पर से कत्ल का इल्जाम तो हट गया, लेकिन ड्रग्स बेचने के चार्जेस नहीं हट सके। सुब्रमण्यम ने उस वक्त ड्रग्स के केस में खुद को डिफेंड ही नहीं किया था और तभी इसको इस केस में भी 5 साल कैद की सजा हुई थी। दोस्तों, इसी वजह से फैसला किया गया कि सुब्रमण्यम को वापस इंडिया डिपोर्ट कर दिया जाएगा, एक ऐसे मुल्क में जहां ये पैदा तो हुआ था लेकिन इसने सिर्फ 9 महीने गुजारे थे और फिर ये अपने वालिदैन के साथ अमेरिका आ गया था। इसके बहन भाई सब अब अमेरिका में थे। ये आदमी 60 साल से ज्यादा उम्र का हो गया था, ये अब इंडिया किसके पास जाता। दोस्तों, सुब्रमण्यम को इस दौरान अमेरिका के एक होल्डिंग सेंटर में रखा गया। इसके बहन भाइयों ने इस फैसले के खिलाफ अदालत में एप्लीकेशन दे दी। सुब्रमण्यम को लगता था कि फैसला इसके हक में आएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इमिग्रेशन जज ने इसको डिपोर्ट करने का फैसला बरकरार रखा, लेकिन यह भी कहा कि सुब्रमण्यम बोर्ड ऑफ इमिग्रेशन के सामने अपील कर सकता है। खैर, इसी दिन इसके लॉयर्स ने इसके डिपोर्ट होने के खिलाफ एक और अदालत से फैसला अपने हक में ले लिया। ये केस कई महीनों तक चलता रहा और फाइनली फैसला सुब्रमण्यम के हक में आ गया। ये आदमी अब अपनी फैमिली के साथ अमेरिका में ही रह रहा है, लेकिन 43 साल तक ये जेल में रहा, बिल्कुल बेगुनाह।